आप सभी का IBPS गुरुजी के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, ओके, जो कि किस बेस पे है? प्रॉफिट लॉस के बेस पे है, पार्ट 2। इससे पहले हमने प्रॉफिट लॉस का पहला लेक्चर ले चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट्स आपको समझाया हुआ है, किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, किस तरीके से नहीं होता है। तो प्लीज़ एक बार वो देख लेना, फिर इसे देखना, तो ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आपको नॉलेज है प्रॉफिट लॉस का नॉर्मल, तो आज बड़ा मज़ा आने वाला है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए, थोड़े टफ लेवल के, थोड़े थिंकिंग लेवल के, जिसमें क्या है, सोचने में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो ठीक है, तो सेशन को लास्ट तक जरूर इंजॉय करना। आज इंजॉय करने वाला टाइम है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने जो भी बताना था कैसे सोल्व होता है, क्या नहीं होता है, दैट इज़ इनफ। वो हमने पहले लेक्चर में बता दिया है। तो अब बस हमें सोचना है और सॉल्व करना है, ओके। क्या एज्यूम करना है, किस तरीके से फास्ट टू फास्ट सॉल्व कर देंगे सर, ठीक है। चलो, अ शॉपकीपर है कोई, सोल्ड हाफ ऑफ हिज होलसेल आइटम्स एट द 30% प्रॉफिट। बात खत्म हो जाती है, यहीं से दिमाग लगना मेरा चालू हो जाता है कि कोई शॉपकीपर की बात हो रही है जो कि अपना आइटम सोल्ड कर रहा है, वो भी आधा। कितना आइटम है भैया, नहीं पता, तो एज्यूम दिमाग में करके ही बैठ जाओ। वो एक्स वाला जमाना छोड़ो। 100 यूनिट है मेरे पास, ठीक है, और उसका प्राइस भी मैं 100 रुपया सोच लेता हूँ, मतलब एक यूनिट का प्राइस 1 रुपया। उसमें से आधा, मतलब 50 यूनिट जितना, उसमें से आधा मतलब 50 यूनिट जितना मैं बेच देता हूँ। कितने पे? 30% प्रॉफिट पे। कितना प्रॉफिट? 30% प्रॉफिट। अब हम फटाफट करेंगे, क्योंकि हमें पता है व्हाट इज प्रॉफिट, कैसे निकालते हैं और वो सब। 50 यूनिट का मेरा कितना जेब में से लगा होगा? 50 रुपया। मैंने कितने प्रॉफिट पे बेचना है? 30 पे। 50 का 30% कितना हो जाएगा? 15 रुपया। ये सब दिमाग में चलता रहना चाहिए। तो मेरी सेलिंग प्राइस 50 यूनिट की कितनी हो जाएंगी? 65 हो जाएगी, हाँ या ना? फिर वो क्या कह रहा है? हाफ ऑफ द रिमेनिंग एट द 20% लॉस, ओके, कि आधा जो है, जो बच गया मेरे पास, उसका भी आधा, मतलब 2 भाग हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने कितने में बेचा है? 20% लॉस पे बेचा है, ओके डन, कोई इशू नहीं। इसको मैंने 20% लॉस पे बेचा, ठीक है। तो 25 यूनिट का तो मेरे तो जेब में से 25 रुपये गया होगा, पर मुझे मिला कितना? तो इसका 20% कम, मतलब -5। 25 का 20% कितना होता है? 5 रुपये। तो इधर मुझे कितना मिला होगा? 20 रुपये, हाँ या ना? अब आगे, द रेस्ट वाज सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस, मतलब ये जो यूनिट है, इसमें ना मैंने कुछ कमाया ना लॉस आया, सब जीरो है। प्रॉफिट लॉस कैसा है? इसमें जीरो है, मतलब 25 यूनिट को मेरी कॉस्ट प्राइस से ही बेच दिया। फाइंड द गेन या लॉस परसेंटेज द होल ट्रांजेक्शन। तो चलो आ जाओ, मेरी जेब से तो पूरा 100 रुपया लगा था। सेलिंग प्राइस मुझे क्या मिली? पहले वाले की 65, दूसरे वाले की 20 और तीसरे वाले की 25। 5 और 5 10, 2 2 4 6 10, मतलब 110। मतलब मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 110। क्लियर? तो प्रॉफिट कितना हुआ? सीधी सी बात है, 10% का। 10% का मुझे क्या हुआ होगा? प्रॉफिट। हमने इस बार ABCD नहीं दिया है, जानबूझकर, ताकि यार व्हाट इज ABCD यार, सॉल्व करने बैठे हैं ना, सॉल्व करते क्वेश्चन को, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका? 10% का आंसर आएगा। कोई डाउट? ठीक है, क्लियर ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन। देखो, यूनिट बेस वाला जो थिंकिंग है ना, वो चलते रखना है, और आज हम समझेंगे एकदम प्रॉपरली कि क्या एक रिटेलर और दुकानदार के बीच का क्या चलता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके प्री लेवल के PO लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? मर्चेंट क्लेम द लॉस ऑफ 5%। कितने का लॉस कर रहा है? 5% का। तो ये समझो कि 100 रुपए का आइटम था, 1000 ग्राम मैंने लिया होगा, मतलब 1 किलो, मैंने 5% लॉस कर दिया। ऐसा मैं कस्टमर को कह रहा हूँ, मर्चेंट क्लेम कर रहा है भाई कि भैया मैं 5% लॉस में धंधा कर रहा हूँ, मतलब 95 रुपीज में दे रहा हूँ, और आप ये सोच रहे हो कि वो 95 रुपीज में आपको 1000 ग्राम दे रहा है।
ठीक है, ये आप गलत सोच रहे होंगे। अरे भैया एक बात बताओ, आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन सा दुकानदार ऐसा है जो लॉस में धंधा करता है? कोई नहीं करता। ठीक है, चलो ये दिमाग में चलता ही है, तो जरूर उसने वेटेज में कोई ना कोई घपला किया होगा। आओ देखते हैं। बट यूज द वेट इक्वल टू 850 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg। क्या कह रहा है कि 1000 ग्राम की जगह लो, देख लो दुकानदार ने आपको सिर्फ कितना चिपकाया, 850 ग्राम। आप क्या सोच के जा रहे हो, 1000 ग्राम दे दिया, 1000 ग्राम दे दिया, पर दिया तो उसने कितना है, 850 ग्राम। तो दुकानदार को पहले तो देखो, कभी भी ऐसा घपला हुआ हो या कोई वेटेज में प्रॉब्लम हो, तो पहले तो ये देखो कि दुकानदार ने अपनी जेब से कितना पैसा लगाया, अपनी जेब से कितना लगाया, ये तुरंत निकल जाता है। बस आपको एक समझाने के लिए प्रॉपरली लिख देते हैं, लगाया, अपनी जेब से कितना लगाया इस वैल्यू के लिए। तो देखो 100 रुपए का 1000 ग्राम, ये दुकानदार की कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, उसने सिर्फ 850 ग्राम दिया आपको, तो सीधी सी बात है उसने सिर्फ 85 रुपीज लगाया होगा। हाँ या ना? डन। ये दुकानदार की क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। अब ये जानो कि उसने कितने में वही चीज बेची होगी, कौन सी, 850 ग्राम। तो उसने जो 850 ग्राम है ना, वो आपको कितने में बेचा है, तो देखो ये रहा 95 रुपीज। समझ में आई बात? हाँ या ना? क्यों, उसने क्या बोला कि देखो ये टेक प्राइस लिखी हुई है, 1 किलो लिखा हुआ है, इस पे 100 रुपया लिखा हुआ है, मैं तुमसे सिर्फ 5% लॉस पे 95 में ये डब्बा ले जाओ 1 किलो का। पर ये डब्बा 1 किलो का नहीं, ये कितने का है, 850 का। तो उसने 850 ग्राम तुमको कितने में चिपका दिया, 95 में। समझ में आई बात? हाँ या ना? क्लियर? तो 85 रुपये का माल वो आपको 95 रुपीज में थमा दिया, तो सीधी सी बात है उसको प्रॉफिट हुआ होगा, कितना हुआ होगा, 10, और कितने पे, 85 पे। देखो अपना प्रॉफिट परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज, पहला लेक्चर। जिन दो के बीच में कभी भी प्रॉफिट डिफाइन करना हो, दोनों का डिफरेंस निकालो और डिवाइड में छोटा नंबर। अगर लॉस होता, दोनों का डिफरेंस निकालो, डिवाइड में बड़ा नंबर, एकदम बेस्ट तरीका। हिट टू क्या कर दो आप, 100 कर दो। तो अपने परसेंटेज बेस पे भी इसका आंसर ला सकते हैं, 10/85 है। 8.5 इसका क्या होगा, 10% होगा। हमें इतना बनाना है, कितना, 10। 0.85 इसका क्या होगा, 1% होगा। ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, 3, 8 2 10 और 1 13 और 5। डन। ये इसका 11% है। 11% में देखो मैं 10 के करीब तो पहुंच गया। अब इसमें और अगर 0.8 जोड़ दूंगा ना, और 0.85 जोड़ दूंगा, तो ये लगभग 12 और 10 के ऊपर आएगा थोड़ा बहुत। आंसर जो होगा 12% का आएगा, और कैसा आएगा, 10 के ऊपर। तो जो भी एबीसीडी में दिया हो आपके आंसर, जो 11 और 12 के बीच में हो, या तो 11 दिया होगा आपको आंसर, या तो 12 दिया होगा। अप्रोक्स किया है ना, क्योंकि क्या बोला है, अप्रोक्सीमेटली। तो आंसर जो होगा या तो 11 होगा या तो 12 होगा। अभी अपने पास कोई एबीसीडी रखा नहीं है, इसलिए बेटर समझ में आएगा आंसर या तो 11 रख दो या तो 12 रख दो, बोथ आर ट्रू, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। क्लियर? डन। आगे बढ़े, चलो। आंसर इसका 10.2 आएगा, सॉरी 8 8 10, ओके, और हाँ 10.2, राइट, 10.2 आंसर आएगा। चलो, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। और क्या कह रहा है, एक पर्सन है 10 फ्लावर पॉट खरीद रहा है, कोई इशू नहीं, बाय मिस्टेक 2 तोड़ दिए, 10 थे 8 बच गए। ही सोल्ड रेस्ट, मतलब 8 की बात कर रहा है। ये दिमाग चलते रहना चाहिए, जो करते जा रहा है वो देते जाओ, और 40% प्रॉफिट मिलता है उसको पूरे पे। ओके, ही सोल्ड एट द रेस्ट एट द 40% प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट की बात कर रहा है। चलो कोई नहीं, 10 पॉट खरीदे थे भाई ने, एक पॉट का हम 10 रुपये मान लेते हैं,
10 पोर्ट का कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, हाँ या ना। 2 पोर्ट खराब हो गए, 8 पोर्ट बचे होंगे, 80 रुपया उसे मिला होगा, क्या, कॉस्ट प्राइस। इन्हीं 80 रुपये को वो 40% प्रॉफिट पे बेच दे रहा है, हाँ या ना। तो कितने का प्रॉफिट होगा, 8 चौक 32, मतलब प्लस कितना करना होगा, 32। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 2 10 और 1 11, 112। ठीक है, डन। चलो ये मेरा हो गया खत्म। और कुछ बाकी है क्या इसमें? हाँ, अभी हमें निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज ना। मैंने पूरे 10 पोर्ट में कितना पैसा लगाया था, 100, और 8 पोर्ट बिक कर मुझे कितना मिले, 112। देखो 2 पोर्ट भले आपके खराब हो गए, उनके जो 20 रुपए थे वो अपने टूट गए, पर यार हम तो यही देखते हैं ना कि लास्ट में मुझे कितना मिला और स्टार्टिंग में कितना लगाया। वो डैमेज हुआ नहीं हुआ वो सब अपने को यहीं से तो पता चलेगा कि चलो 2 डैमेज भी हो गए, फिर भी मुझे 12 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। मुझे 12 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब 100 बेस है, 112 का हो रहा है, तो जो भी आपका वैल्यू निकलेगा वही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 12%। क्यों? क्योंकि 100 के ऊपर डायरेक्टली सीधा सीधा आप बोल सकते हो, जो डिफरेंस है वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। डन, क्लियर। नेक्स्ट देखो, चलिए, अ होलसेलर मार्कअप आर्टिकल बाय 40% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस का 40% है। डन। एक बार देख लो कहीं पे कोई वैल्यू दी, हाँ रुपीज में दिया है, तो यहाँ यूनिट मत मानना, क्योंकि यहाँ पे एक परफेक्ट वैल्यू दी हुई है। तो आप सीधा सीधा जो अपना बेस चलता है, ये अगर मान लो ये आपका कॉस्ट प्राइस है और जिसमें मार्क प्राइस 40% एबोव हो रहा है, मतलब 40% एबोव 2/5, हाँ या ना, क्लियर। तो ये आपका कितना है, 40% ऊपर जाना है। एक सेकंड, हाँ, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 7 और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरा 5, x। ठीक है, डन। ये हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट करके, ये होता है हमारा रेशियो, दैट इज कॉल्ड एज ए सीपी, और ये जो होता है वो प्रॉफिट या कितना बढ़ाना है वो चीज बताता है। तो 5 रुपए पे 2 रुपया बढ़ाओगे तो मार्क प्राइस मिलेगा, ऐसा पहली लाइन कह रहा है। उस पर Z% का डिस्काउंट देना है। अब कभी भी डिस्काउंट देते हो तो दैट इज सेलिंग प्राइस पे आ जाता है, डिस्काउंट इनटू मार्क प्राइस। Z देना है, मतलब 100 माइनस Z डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्क प्राइस। मेरे पास कितनी है, 7x। ठीक है, डिफरेंस निकालने को बोला है किसके बीच में, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। याद रखना मार्क प्राइस हमेशा ग्रेटर देन टू द सेलिंग प्राइस एनी हाउ। रीजन, क्योंकि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, मतलब मार्क प्राइस को कम करके ही सेलिंग प्राइस मिलता है। ये मेरे दिमाग में फिट है और ये आपको भी फिट रखना है। ओके, चलो, तो मार्क प्राइस कितना है मेरे पास, 7x। उसमें सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, जो अजीब सा लिखा है अजीब सा रख दो। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट 1 लाइन में आंसर आते हैं, कोई ज्यादा टाइम कंज्यूम करते नहीं है। आप बस देखो, अभी पता चल जाएगा। इक्वल टू कितना, 1600। अब फाइंड करके दिखा दो मालिक, एक्स और जेड को, मान जाएंगे। फाइंड करके दिखा दो। देखो कभी भी एक गाठ मान लो, कभी भी अगर कोई इक्वेशन कर रहे हो, उसके अंदर 2 अननोन वेरिएबल हो ना, और एक ही इक्वेशन हो, तो वो जिंदगी में सोल्व नहीं हो पाएगा। मतलब एक्चुअल वैल्यू तो आपको जिंदगी में नहीं मिल पाएगी। मतलब ये चीज कैसी होगी, कांट बी डिटरमाइन। और उसका रीजन क्या है, यहां पे वैल्यू दी हुई नहीं है। अगर कुछ ऐसा कुछ अगर बोल देता कि डिस्काउंट और इसके बीच में ये डिफरेंस है, तो एक बार हम सॉल्व भी कर देते, पर ये सॉल्व होगा नहीं। विद इन सेकेंड्स का आंसर है, करना कुछ नहीं था, बस ये 2 लाइन लिखनी थी, तीसरी लाइन ये लिखी। वैसे मेरे को समझ जाना था कि ना तो x फाइंड होगा ना ही z फाइंड होगा। जब दोनों ही फाइंड नहीं हो गए तो ये सब वैल्यू कैसे मिलेगी, मिलेगी नहीं, है ना। कोई भी चीज मिलेगी नहीं तो सॉल्व होगा नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 40% अबाउ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात हो रही है जहाँ पे सामान बन रहा है, वो लोग जो कॉस्ट रखते हैं वो 100 रुपये जितना या 100 यूनिट जितना। देखो यूनिट कब लेने का, जब कहीं वैल्यू नहीं दी हो, मतलब रुपीज नहीं दिया हो। कहीं पर भी देखो लो रुपीज है पूरी लाइन में, एक सेकेंड लगता है यूं देखने में, नहीं है तो बस फिर बिंदास जो मानना है मानो, 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया, लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, मार्क प्राइस 140 रुपया, क्यों 40% बढ़ा दिया। द प्रोडक्ट इज सोल्ड थ्रू अ होलसेलर, वो जो भी प्रोडक्ट होता है वो होलसेलर को बेच रहा है। सोल्ड थ्रू होलसेलर, प्रोडक्ट क्या होता है, होलसेलर के थ्रू बिक रहा है और वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है। होलसेलर जब यही प्रोडक्ट बेच रहा है वो 20% प्रॉफिट कमा के बेच रहा है, मतलब होलसेलर की कॉस्ट प्राइस होगी उसमें वो प्रॉफिट कमा रहा है 20% का, और तब उसको क्या मिली होगी, सेलिंग प्राइस, दैट इज अ कस्टमर, जो कि सीधा कस्टमर को जा रहा है। तो आपको निकालने को क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरर, इसका निकालने को कह रहा है हु सेल हिज प्रोडक्ट टू द होलसेलर। ओके, अगर ये मैन्युफैक्चरर है जो होलसेलर को अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस किसकी, मैन्युफैक्चरिंग की, होलसेलर की क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस। हाँ या ना, इतनी बात प्रॉपरली दिमाग में लेनी है। क्यों, ये जो इसका चीज को बेचेगा, मान लो ये 10 रुपए में बेचा, तो ये उस चीज को और आगे कुछ भी भाव लगाकर जो भी प्रॉफिट कमाकर उसको आगे बेचेगा। हाँ या ना, ये इसका बेचना हुआ पर इसका तो 10 रुपए पे खरीदना हुआ ना। हाँ या ना, ये 10 रुपए तो हमने ऐसे लिया, ठीक है। चलो तो समझ में आई बात, आगे बढ़ो। होलसेलर गिव द 10% डिस्काउंट ऑन एमआरपी, होलसेलर जो है वो एमआरपी पे क्या दे रहा है, 10% का डिस्काउंट। मैन्युफैक्चर कितनी की एमआरपी रखा हुआ है, 140 का, तो यहाँ पे भी वो एमआरपी तो 140 की ही रखा है, पर उस पे उसने क्या कर दिया भाई जी, 10% का डिस्काउंट दे दिया। अब 10% का डिस्काउंट दोगे तो ये कितना हो, सीधा चलो सीधा निकालना हो तो 126 होता है, पर अपने एकदम बेसिक तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 90% ऑफ 140, हम सीधा सीधा 14 माइनस करके भी बोल सकते थे। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 126। ओके, अब बात समझो, ये जो है कस्टमर को 126 रुपए में बेच रहा है, तो खुद कितने में खरीद रहा होगा। हम कैसा चल रहे, बहुत ही उल्टा टाइप का क्वेश्चन है। यहां से थोड़ा सा स्टार्ट किया, फिर यहां से चल रहा है, फिर यहां से फिर ऊपर जा रहे हैं, और फिर इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन में दम नहीं होता, कैलकुलेशंस होती है, और वो भी नॉर्मल। ओके, सीपी इंटू 12 है, ठीक है। 12 से डिवाइड कर दो, 12 पंचे 60, तो उसने कितने में खरीदा होगा, किसने, होलसेलर ने 105 में, तो इसने कितने में बेचा होगा, 105 में, तो 5% का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट, किसको, मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर 100 रुपए का सामान बनाता है, 140 का मार्क प्राइस लगाता है और 105 रुपए में बेच देता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर तो कोई भी होगा, कंपनी, वो एमआरपी तो ज्यादा का रखेगा अपनी, जो भी आप टाटा नमक का कोई भी नमक लेते हो तो एमआरपी तो वहां से आता है ना, एकदम प्रिंटेड, कहां से, कंपनी से। फिर वो तो होलसेलर होते हैं, एमआरपी के ऊपर कोई नहीं ले सकता, पर मैन्युफैक्चर कभी एमआरपी जितना प्राइस नहीं लेता, वो तो बल्क में बनाता है। ये जब दुकानदार के पास जाता है तो फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये वो ये, जिससे वो जो 5 रुपए की आइटम होती है अपने पास पहुंचते पहुंचते 7 रुपया 8 रुपया 9 रुपया जैसा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ी चीजें अपने दिमाग में चलती रहनी चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बाएं हाथ के खेल हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक डीलर है जो बोट द सम किलोग्राम, एक सेकेंड ही लगेगा, यहाँ वाई पर के जी दिया है, यहाँ 20% दिया है, यहाँ 25% दिया है, यहाँ 20%, मतलब एज्यूम कर लो काम हो गया। क्या कह रहा है, एक डीलर है बोट द सम किलोग्राम ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर की बातें हो रही है, जो बना रहा है वाई पर के जी, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो अपना दिमाग लगाएंगे।
कि सर जी 100 रुपया है 1000 ग्राम का, डन, क्योंकि कहीं पे भी कुछ नहीं पूछा है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो छोड़ो, एक्चुअल वैल्यू का डिमांड ही नहीं है कहीं पर भी, बट ही चीटेड द मैन्युफैक्चरर। ओह, अब बात समझने वाली है। थोड़ी देर ये समझो, आप एक किराने की दुकान वाले, ठीक है, मैं कंपनी वाला, ओके, आप मेरे पास सामान लेने आए, मैं आपको दे रहा हूं सामान, ठीक है, चलो, मैंने आपको 100 रुपये में बोला है कि सर जी 100 रुपये में 1 किलो दूंगा, मतलब 1000 ग्राम दूंगा, पर आप किराने वाले हो, आप मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट और समझदार हो, ठीक है, आप मुझे ही उल्टा चीट कर जा रहे हो कि नहीं 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 नहीं, 100 रुपया तो मैं दूंगा, पर यार इतना नहीं लूंगा, थोड़ा दो मुझे। तो आप मेरे से अगर 100 200 1200 ग्राम भी ले जाते हो, आप सोचो, तो आपने मेरे साथ क्या की, बेईमानी की। अब मुझसे कितना ज्यादा ले गए, 200 ग्राम ज्यादा ले गए, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? क्लियर? कि इधर ऐसा नहीं होता, चीटेड का मतलब ये नहीं होता है कि कम ही करना है, ठीक है, इधर जो देने वाला है वो एक कंपनी वाला है, आप चीटेड कर रहे हो कंपनी से, ठीक है, और कौन है, एक शॉपकीपर है, चीटेड कर रहा है कंपनी से, तो सीधी सी बात है वो कंपनी में ज्यादा माल उठा रहा है। माल कैसा उठा रहा है, ज्यादा, और दाम कैसा दे रहा है, कम, मतलब वेटेज ज्यादा, मनी कम। क्लियर? उसे कहते हैं चीटेड। शॉपकीपर थ्रू कंपनी, अगर कोई किराने की दुकान होगा या किसी की कंपनियां होगी, आप बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, केडिला या निरमा जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, लाइफ बॉय, आप कभी वहां सामान लेने जाते हो या आपका कोई फ्रेंड सर्कल होगा, कभी पूछना, वो लोग करते हैं, ट्रक ले जाते हैं, 10 टन भराते हैं और 9 टन का ही पैसा देते हैं, मतलब 1 टन का क्या कर दिया उनने, चीट कर दिया। किसके साथ, कंपनी के साथ, ओके, करते हैं, काफी लोग करते हैं, ओके, नाम किसी का कहना नहीं होता। तो ये चीज ध्यान रखने की कि डिपेंड करता है आपके सामने अभी कौन है। अभी हमारा फोकस शॉपकीपर पर है, तो शॉपकीपर ने क्या किया, चीटेड किया है, मतलब सीधी सी बात है, उसने मैन्युफैक्चर के साथ चीट किया, मतलब ज्यादा कंज्यूम किया होगा, 20% वेट चीट किया है, मतलब 800 नहीं लिया होगा। अगर ये 800 100 रुपये में लेता तो मैन्युफैक्चर को प्रॉफिट है ना, जहां मैं 1000 ग्राम 100 रुपये में दे रहा था, वहां तुम सिर्फ 800 ले जा रहे, तो तुम बेवकूफ बने, मैन्युफैक्चर थोड़ी। तो इधर कितना हो जाएगा, आप मेरे से कितना ज्यादा ले रहे हो, 20%, तो आप कितना होगा, 1200 ग्राम, ठीक है। एक नॉर्मल चीज आपको समझाने में इतना टाइम हमें लगा है, तो ये चीज याद रखना। थोड़ा सा रफ कर देते हैं इस पूरे को, ठीक है, ताकि वापस लिख सके अच्छी तरीके से। अब समझ में तो आ गया ना क्या चीटेड होता है। चलो, तो हमने देखा था कि 100 रुपये में कंपनी दे रही है मुझे 1000 ग्राम, ये कंपनी का रेट है, बट ये डीलर का रेट पकड़ते हैं। डीलर ने क्या किया, 20% की चीटिंग कर दी, तो 1200 ग्राम ले जाएगा सिर्फ 100 रुपये के अंदर, और ये 100 रुपये दैट इज एमआरपी है। वो बोला एमआरपी में जो लिखा होता है कंपनी की एमआरपी है भाई, 100 रुपये में लेके जाओ 1000 किलो या 1 किलो, ठीक है, लेके जाओ, डन। चलो, तो ये अभी तक हमारा पूरा दिमाग पहली लाइन का चला हुआ है। केप्ट द मार्क प्राइस इज द सेम एज ही बॉट, ओके, मार्क प्राइस कितनी भैया, 100 रुपये, और वही सेम रखनी है, ठीक है, जो उसने बेचा था यही मार्क प्राइस वो अपने कस्टमर को दे रहा है। अब शॉपकीपर की बात है और कस्टमर की बात है। शॉपकीपर 100 रुपया पर किलो बेच रहा है, मतलब वो 100 रुपया 1000 ग्राम, ऐसा अभी कह रहा है, ऐसा अभी दिमाग चल रहा है, आगे कुछ चेंजेस होगा तो ये चेंज हो जाएगा डेटा, ऐसा दिमाग कह रहा है, क्योंकि उसने क्या बोला है, जो तुम्हारी मार्क प्राइस है ना भैया वही सेम रखो जिसमें तुमने खरीदी है। मैंने कितने में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा था, यही तो भाव चल रहा था, ठीक है। ही आल्सो चीट हिज कस्टमर, उसने अपने कस्टमर को चीट कर दिया। अब चीट किया ना, तो ये चीट कर रहा है कौन, शॉपकीपर चीट कर रहा है। चीटर हमेशा फायदे में रहता है, मतलब शॉपकीपर फायदे में रहेगा, ओके।
while selling the 25% in weight। ओके देखो, शॉपकीपर आया 1000 ग्राम लेने आया, पर शॉपर ने क्या किया 25% का चीट कर दिया, मतलब उसको कितना दिया होगा, सिर्फ 750 ग्राम दिया होगा। अब वो 750 ग्राम उसको क्या भाव में दे रहा है वो भी लिखा है, इफ ही गेव 20% डिस्काउंट ऑन द कस्टमर। ओके, 100 रुपए का भाव बोला उसने 1 किलो का, उसमें 20% का उसने डिस्काउंट दिया, मतलब 80 रुपए में वो उसको 750 ग्राम चिपका रहा है। ये इसकी सेलिंग प्राइस हुई। समझ में आई बात, हाँ या ना? देखो ये जो होता है ना, ये अंदर खाने वाली बात होती है, गुप्त बात है, ठीक है। ये आप सोच के ले रहे हो और ये वो सोच के दे रहा है, कौन, शॉपकीपर। तो हमारे तो शॉपकीपर पे ध्यान देना है ना, कि शॉपकीपर ने आपको उल्लू बना दिया, 1 किलो की जगह आपको 750 ग्राम 80 रुपए में चिपका दिया। क्लियर? अब इधर ध्यान दो, अब बात हो रही है इसकी सेलिंग प्राइस मिल गई मुझे यहां से, तो इसकी कॉस्ट प्राइस निकालो। 100 रुपए में 1200 ग्राम उसने कंपनी से खरीदा था, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। तो उसकी 750 ग्राम की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपनी 750/12। हाँ या ना? क्लियर? क्रॉस करके निकाल दिया। तो ये इधर रखो, 750/12, 750 ग्राम, ये हो गई कॉस्ट प्राइस। तो सीधी सी बात है, इसको प्रॉफिट हुआ। शॉपकीपर कभी लॉस में धंधा तो करता नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस। ओके, चलिए, प्रॉफिट इन परसेंटेज, 80 माइनस 750/12, 12 8 96, 960 माइनस 750/12, तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 और 1 21, 210/12। क्लियर? ये हो गया मेरा प्रॉफिट। अब निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। हमारे पास जगह बिल्कुल नहीं है, इतने में तो हो जाएगा, चलो अब ज्यादा नहीं करना है, छोटा सा भाग करना है। तो प्रॉफिट इन परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट कितना हुआ, 210/12, डिवाइड में क्या आ जाएगा, जो इन दोनों में से छोटा है। इन दोनों में से छोटा क्या है, 750/12। देखो डिवाइड में कट जाएगा, इंटू क्या चल रहा है, 100, तो 210/750 इंटू 100। ओके, चलो ये जीरो से जीरो कट गया, डन। 25 दिया 75, 25 चौको 100, 3 सत्ते 21, 7 चौक 28। दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 28% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आंसर जो आएगा वो 28% प्रॉफिट आएगा। क्लियर? इजी है, टफ कुछ भी नहीं है। ओके, समझ में आई बात? अगर यही क्वेश्चन हम करते हैं फास्ट मोड में, तो देखो हम लोग कैसे करते हैं, फटाफट जो आता समझ में आता है, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई 100 रुपया था, 1000 ग्राम था, पर उल्लू बनाकर 1200 ले लिया, चलो तो ये 1000 ग्राम अब मेरे किसी काम का नहीं रहा। फिर उसने बोला कि वही प्राइस सेम रखनी है। ओके, ही चीज द कस्टमर वाइल द सेलिंग द 25%, तो मतलब कस्टमर को तो 1000 के तरीके से दे रहा था, 750 रखेगा, तो 750 पर उसका भाव कितना होगा वो देखना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के लिए जो हमने अभी किया 750/12, क्यों, ये 750 इधर आएगा, ये 1200 इधर आएगा, 2 जीरो, ये कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है, तो ये रही 750 ग्राम वो दे रहा है। ठीक है, उस पर वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का, मतलब ये 80 रुपया। ओके, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। ठीक है, 12 8 96, 960, 750। ठीक है, ये 1 2 210 हो गया, 210/750, 12 में ऐसे दिमाग में काट लूंगा, ये 0 0। ओके, ये 0 से 0, 25 दिया 75, 25 चौको 100, ये 3 7 21 सर 28 हो गया। क्या टाइम लगा, क्या रफिंग है, समझ में? आपको ये स्पीड पानी है, आपको ये स्पीड पानी। कुछ लोग बोलेंगे अरे किया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार कर दिए और अब तो आएगा ना, मालिक ऐसी बातें नहीं होती, दिमाग में ऐसा लाने का भी नहीं। हाँ ये तो सही बात है कि भाई प्रैक्टिस बहुत की हुई है, जिसकी वजह से सारी चीजें क्या है दिमाग में छपी हुई है। आपको भी यही काम करना है कि प्रैक्टिस इतनी करनी है कि ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है ना आप बस हवा में उड़ा दो, स्पीड हमें ये लानी है। ठीक है, चलो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑब्टेन बाय हिम इन द बोथ द केसेस, मतलब दो केसेस है हमारे पास, नहीं पता।
गिवन द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस इन द कॉस्ट प्राइस। ओके, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की क्या है, रेशियो दी है 5/2। अब देखो रेशियो दी है, कुछ भी मान लो अपनी मर्जी, क्योंकि कहीं पे भी वैल्यू नहीं दी है। जहाँ वैल्यू मतलब डिफरेंस 500 रुपया या 200 रुपया या मार्क प्राइस 100 रुपया, ऐसा कुछ नहीं दिया ना, आप राजा हो क्वेश्चन के, जो मानना है मानो। हम मान लेते हैं मार्क प्राइस 500 है और कॉस्ट प्राइस 200 है, ठीक है। अब ऐसा मत मानना कि 525 और 200, ऐसा नहीं, दोनों में सेम होना चाहिए। अगर 2 जीरो इधर है तो 2 जीरो इधर भी लगाओ। डीलर अलाउ डिस्काउंट 20%। ओके, 20% डिस्काउंट दे रहा है तो सीधी सी बात है मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देगा वो। 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं 500 रुपए के ऊपर, मतलब कितना हो गया, 5 दूनी 100, हाँ है ना। मतलब सेलिंग प्राइस कितने की हो गई, 400 रुपए की। बात हो रही है प्रॉफिट की पहली लाइन में, तो पहले वाले ऑब्जर्वेशन के अंदर जो प्रॉफिट हुआ होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मींस 400 माइनस 200, मतलब 200 रुपए का मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ होगा। सेकंड देखो, देन द डीलर द मार्क प्राइस द सेम रेडियो नहीं, ओके, ऑफ द सेम रेडियो 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। ओके, अब एक बात समझना मालिक, कॉस्ट प्राइस तो दोनों तरफ सेम ही होती है क्योंकि रेडियो सेम है, हाँ या ना, ठीक है। उसको 50% बढ़ा दिया, मतलब 100 रुपये बढ़ा दिया, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 300 हो गया। उस पे फिर मैं क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ 20% का। 20% का मैंने डिस्काउंट दे दिया, 30 का 20% डिस्काउंट कितना हो गया, 60, मतलब कितने में बेचा होगा, 240। 200 रुपए की आइटम 240 में बेची तो दूसरे का प्रॉफिट कितना मिला, 40। यहाँ पूछा क्या है, पहला प्रॉफिट दूसरा प्रॉफिट का रेशियो 200/40, 40 पंचे 20, 5/1 है ना। अच्छा क्वेश्चन, इसीलिए कहते हैं प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा लॉजिकली है, दिमाग से है, क्वेश्चन में दम नहीं है। लॉजिक परफेक्ट है तो क्वेश्चन परफेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एक राजन है, 2 आर्टिकल खरीद रहा है, एक्स और वाई, जैसा बोलता जाता है वैसा ही लिखो, कुछ ज्यादा नहीं सोचने का। ही मार्क द आर्टिकल 50% मोर। ओके, अगर इसकी कॉस्ट प्राइस 100 रखता हूं तो इसका मार्क प्राइस हो जाएगा 150। इट इज गिवन D% डिस्काउंट, D% डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी सर जी 100 माइनस D इंटू 100 इंटू मार्क प्राइस। क्लियर। ही मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल X की जो मार्क प्राइस है इक्वल टू कॉस्ट Y। ओके, इसकी मार्क प्राइस इसकी CP हो जाएगी। ही सोल्ड द आर्टिकल Y, वो Y आर्टिकल को बेच रहा है 2 गुना भाव पे। ओके, किसके 2 गुना भाव पे, X के। ओके, तो X का जो 2 गुना कर दूंगा किसका, इसका सेलिंग का, 100 माइनस D इंटू 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 150, तो टोटल प्रॉफिट इज 50%। ओके, अब इसको अपने रेशियो बेस पे ले लेते कि 50% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1/2, ये 2 पार्ट है CP, 1 पार्ट है प्रॉफिट, तो SP हो गया 3 बार। ये जो सारी चीजें चल रही है ना वो टोटल पे चल रही है, ये दिमाग में रखना। ये टोटल कॉस्ट प्राइस है। ये क्या कह रहा है कि जो 2 है अपने पास, उनका दोनों का जो कॉस्ट प्राइस आएगा टोटल, और उन दोनों का जो SP आएगा टोटल, ठीक है, उन दोनों में 50% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब इन शॉर्ट CP टोटल 50% प्रॉफिट, आप ऐसे भी कर सकते हो सेलिंग प्राइस, ये हमारा जो रूल है सिंपल, या रेशियो बेस पे कर सकते हो, मुझे रेशियो बेस ज्यादा अच्छा लग रहा है। कॉस्ट प्राइस मेरी हो जाएगी 250। ओके, 100 प्लस 150। बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। 250 बराबर 2 यूनिट, ये यहां से देख लिया, तो 1 बराबर 125, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 375, दैट इज माय सेलिंग प्राइस। ओके, चलो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होती है, इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा। दोनों में ये चीज कैसी कॉमन है, तो 2 और 1 बच गया, सीधा सीधा नहीं बोल सकता कि सेलिंग प्राइस बराबर 3 इंटू ये जो भी दिया हुआ है 100 माइनस D बाय 100 इंटू 150।
और ये सेलिंग प्राइस है कितनी मेरी 375। डन। ये मेरा कितना हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट हो गया 70, ये हो गया कितना 25, 25 छक्के 150, और ये 25 से कम 25, तो ये कितना हो गया 1, 5 बार। ठीक है, तो ये 3 पंचे 15। डन। ये 3 पंचे मेरा कितना हो गया 15 हो गया। अब कुछ रह गया है क्या, हाँ ये 100 इधर चला जाएगा, 500/6 बराबर 100 माइनस डी। तो ये हो जाएगा आपका डी, ऊपर नीचे सॉल्यूशन कर देंगे तो 600 माइनस, चलो लिख ही देते, कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट नहीं करना है। ओके, तो 100 माइनस 500/6, तो ये हो जाएगा 600 माइनस 500/6, तो ये हो जाएगा 100/6। 100/6 की वैल्यू तो पता है ना, हाँ या ना, 6 कम 6 छक्के 36, 16.66। ओके, तो ये अपना आंसर आ गया, दैट इज माय आंसर 16.66। कैसा लगा आज का सेशन? आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन काफी अच्छे थे, मोस्टली सारे मैन्युफैक्चरिंग बेस के रखे थे, जिससे क्या एक आइडिया क्लियर हो। पेपर लेके हमेशा बैठना, मैथ्स का क्वेश्चन बिना पेपर के बैठ रहे हो तो यू जस्ट वेस्ट योर टाइम। पेपर के साथ ही बैठना है और उसको लेके ही सॉल्व करना है, काफी एंजॉय होगा। अगर ये मेहनत मेरी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज शेयर करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। ओके, तो आप जितना शेयर करोगे, लाइक कराओगे, तो आई विल मोटिवेटेड, मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं आपके लिए इससे भी जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि आपको भी हेल्प हो, हमें भी हेल्प हो, कि हमारा भी नाम बने, आप भी जॉब लगो, कभी बोलो कि देयर इज IBPS गुरुजी। ओके, तो प्लीज, और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे हमें बताइए, हमारा नाम है IBPS गुरुजी पे। जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपके, चाहे वो कैसे भी हो, वी विल सॉल्व इट। क्लियर? और हाँ प्लीज, अगर आप कभी कोई क्वेश्चन भेजते हो तो प्लीज पूरा भेजो ABCD के साथ। ठीक है, कुछ लोग बस जस्ट ओनली लिख देते हैं। अब कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दे विल चेक द नॉलेज, भैया मेरी एग्जाम नहीं है, मैं पहले से कह देता हूँ मेरी एग्जाम नहीं है, मैं नहीं कर पाता, बस मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं नहीं कर पाता सॉल्व, तो क्या फायदा होगा? एग्जाम तुम्हारी है ना, तुमने कहीं से अगर क्वेश्चन उठाया है तो तुमने पूरा ही उठाया होगा, तो पूरा शेयर करो ना यार। नॉलेज क्या चेक करने बैठ रहे हो? मेरी एग्जाम नहीं है, तुम्हारी एग्जाम है। ओके, तो पूरा शेयर करो जो भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे फेसबुक पे आप हमें फॉलो करिए, यूट्यूब पे फॉलो करो, यूट्यूब तो मोस्ट, और अपने दोस्तों से भी कराओ फॉलो। ओके, टेलीग्राम पे आओ, डाउट्स पूछो, अपने करंट अफेयर, जीके, न्यू अपडेट्स, वो सभी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। आजकल फेसबुक लोग कम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते हैं। वैकेंसीज की जानकारी आपको यहाँ से भी अच्छी खासी मिल जाएगी आपको, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।